हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो प्रश्न हमारा है कि सहसंबंध गुणांक का मान 1 से अधिक होता है। ये कथन सत्य है या असत्य है, ये हमें बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखने वाले हैं? तो मुख्य अवधारणा में हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले कि सहसंबंध गुणांक होता क्या है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि सहसंबंध आखिर जो गुणांक है वो होता क्या है। ठीक है, गुणांक। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो सहसंबंध जो गुणांक है वो होता क्या है हमारा। तो ये सहसंबंध जो गुणांक है वो एक ऐसी अनुपातिक संख्या होती है जो दो चरों के बीच संबंध की प्रकृति धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य और उसकी मात्रा दोनों का स्पष्ट बोध कराती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये जो सहसंबंध गुणांक है, ठीक है, वो होती क्या है हमारी। तो ये एक तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये, ठीक है, एक ऐसी अनुपातिक संख्या है, एक ऐसी अनुपातिक अनुपातिक ठीक है, अनुपातिक संख्या, ठीक है, एक ऐसी अनुपातिक संख्या जो जो दो चरों ठीक है, दो चरों के बीच सहसंबंध 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 ठीक है, की प्रकृति की प्रकृति की प्रकृति प्रकृति का मतलब क्या कि धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो। ठीक है, ये हमारा हो गया। और उसकी मात्रा उसकी मात्रा दोनों का स्पष्ट ठीक है, दोनों का स्पष्ट क्या कराती है? बोध कराती है। ठीक है, बोध कराती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है हमारा सहसंबंध गुणांक। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सहसंबंध गुणांक जो होती है वो अनुपातिक संख्या है जिसका मान हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है। और एक चीज़ हमें पता होता है कि जिसका मान ठीक है, हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, -1 से 1 के बीच में होता है। तो सहसंबंध गुणांक ठीक है, -1 से 1 के बीच में होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या बोला गया था कि सहसंबंध गुणांक का मान जो है वो 1 से अधिक होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि नहीं होता है, यानी कि ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, क्योंकि हमेशा सहसंबंध गुणांक का जो हमारा मान होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? -1 से 1 के बीच में। ठीक है, या तो -1 या तो 1 और -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो ये कथन क्या हो गया? ये अधिक बोला था इसलिए असत्य हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।